हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जनाब आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपको अपने चैनल डेवलपर्स पर। तो जनाब पिछली वीडियो में हमने विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड किया था, MinGW कंपाइलर इंस्टॉल किया था और उसी के साथ अपना पहला प्रोग्राम रन किया था। जनाब पिछली वीडियो में जब हमने प्रोग्राम रन किया था तो मैंने आपसे बताया था कि आपको अभी कुछ प्रोग्राम को ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, हम आपको अगली वीडियो में प्रोग्राम के बारे में सभी चीजें समझा रहे होंगे और सिंपल आपको एक प्रोग्राम रन करवा दिया था, उसके बारे में कुछ नहीं समझाया था। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, फटाफट जाओ और पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो। अभी आपने देख लिया तो यार चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, जो कि है बेसिक सिंटैक्स ऑफ सी। इस वीडियो में हम यार बेसिक सिंटैक्स ऑफ सी जानने वाले हैं, जो सी का स्ट्रक्चर है उसको जानने वाले हैं और उसको समझने वाले हैं कि हाँ भाई इसमें ये चीजें हैं और ये क्या क्या काम करती हैं। तो यार बिना देरी किए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ फटाफट स्पीड से। तो यार जो हमारा सिंटैक्स था, जो हमारा प्रोग्राम था, वो कुछ इस तरह का था। आपने पिछली वाली वीडियो देखी है तो आपको याद होगा कि हमने ये प्रोग्राम बनाया था। इसमें हमने 4 लाइन का कोड लिखा था हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराने के लिए, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराने के लिए। तो जनाब जो हमारा ये था ऊपर बाकी का, इसको छोड़कर ये बाकी जितना भी था ये हमारा सी प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स है, जो हमको लिखना ही पड़ेगा किसी भी प्रोग्राम में, चाहे वो कैसा ही प्रोग्राम सही, इसको हमको लिखना ही लिखना पड़ेगा। तो उसको या तो आप याद कर लीजिए, आप समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। पहले तो आपको इसको दिमाग में ऐसा बैठा दूंगा आपके दिमाग से निकलेगा ही नहीं, तो याद करने की कोई जरूरत आपको पड़ने वाली नहीं है। तो फटाफट जानते हैं यार, शुरुआत से जानते हैं कि हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच क्या है, ये इंट मेन क्या है, ये प्रिंटफ क्या है, ये रिटर्न जीरो क्या है, ये सब कुछ जानते हैं धीरे धीरे करके। तो दिक्कत न लीजिए, आप धीरे धीरे करके सब चीज जानेंगे। तो फटाफट बोलते हैं पहले की तरफ, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। यार ये हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच क्या है, इसको जानते हैं पहले। स्टूडियो डॉट एच यार बेसिकली एक हेड्रा फाइल है। हेड्रा फाइल क्या होती है यार, एक ऐसी फाइल है जो हमारा डाटा स्टोर किए हुए है। डाटा किस चीज का स्टोर किए हुए हैं, जो हम अपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ भी यूज कर रहे हैं। अभी देखो यार हमने प्रिंटफ यूज किया हुआ है वर्ड, ये वर्ड नहीं है, पूरे पूरे फंक्शंस हैं। हम अपनी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी फंक्शन यूज कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं तो डिफाइन किया होगा। अभी यार क्या है ना, बहुत सारे फंक्शन है, इनका हम कोड लिख नहीं पाते हर प्रोग्राम में, तो उसको एक हेडर फाइल के अंदर इंक्लूड कर दिया गया कि हमने सी प्रोग्रामिंग के सारे फंक्शंस का कोड इस हेडर फाइल के अंदर डाल दिया और आप इस वर्ड के थ्रू, इस स्पेसिफिक वर्ड के थ्रू पूरे कोड को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन कब, जब आप उस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में क्या करो, इंक्लूड कर लो। तो यार हम क्या करते हैं अपने प्रोग्राम में, सी प्रोग्रामिंग के प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, इस हेडर फाइल को हैश इंक्लूड की सहायता से इंक्लूड कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में, जिसमें हमारे सारे इनपुट आउटपुट रिलेटेड फंक्शंस अवेलेबल हैं। स्टूडियो डॉट एच फाइल में क्या है, हमारे इनपुट आउटपुट के सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। तो यार ये हैश इंक्लूड क्या है ये जान लेते हैं। हैश इंक्लूड यार एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी क्या होती है, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी यार आप ऊपर से ऐसा समझ लीजिए, और बाकी हम इसको अगली वीडियो में जानने वाले हैं। अगली वीडियोस जो कमिंग होंगी उनमें जानने वाले हैं डिटेल्स में। एक आपको ऊपर से ओवरव्यू दे देता हूँ कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी यार एक ऐसी डायरेक्टरी है जिसकी सहायता से हम अपने कोई फंक्शन रन कर पाते हैं। जैसा अभी क्या कर रहे हैं यार, हमें हैश इंक्लूड की सहायता से क्या कर रहे हैं, आप इसको समझिए। हैश इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब क्या होता है, कुछ चीज को अपनी किसी चीज में इंक्लूड करना। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं इस वर्ड के थ्रू या इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी के थ्रू। क्या कर रहे हैं, एक फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं किसकी सहायता से, ये एंगल ब्रैकेट्स की सहायता से। एंगल ब्रैकेट्स का सिंटैक्स है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहे हैं स्टूडियो डॉट एच को। यार इसकी सहायता से हम बहुत सारी हेडरा फाइल्स को ही नहीं बल्कि अपनी प्रीवियस सी प्रोग्रामिंग की फाइल्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच है क्या। अब बढ़ते हैं यार इंट मेन की तरफ। ये मेन क्या है यार, ये जो मेन है ये हमारा वो फंक्शन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है। सी प्रोग्रामिंग अगर आपको करनी है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। आप पहले यार जान लेते हैं ये फंक्शन क्या होते हैं, क्योंकि कई बच्चों को यार फंक्शन के बारे में नहीं पता होगा। अब सपोज यार आपको एक काम मिला है सब्जी बनाने का, आपकी मम्मी ने कहा है कि बेटा तेरे को सब्जी बनानी, तो आपको सब्जी बनाना बड़ा टेढ़ा काम लगा, तो आपने उसको अपने भाई बहनों में बांट दिया कि तू सब्जी काटेगा, तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा। तो यार क्या हुआ, आपने बड़े टास्क, बड़े जो प्रॉब्लम थी या बड़ा जो प्रोग्राम था उसको पर्टिकुलर टास्क में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और ये पर्टिकुलर टास्क की हमारे क्या है, फंक्शंस हैं। तो ये जनाब ये पर्टिकुलर टास्क की हमारे क्या कहलाते हैं, फंक्शंस कहलाते हैं। अब आपने तो सबको डिवाइड कर दिया, सबको काम दे दिया, लेकिन सब्जी तो आप ही बनाओगे।
आप उनको कॉल करोगे वापस की सब्जी कट गई, ऐसा कुछ कर रहे आप, देन वो आपके पास आएंगे सब्जी लेकर, देन आप सब्जी बनाओगे। तो आप हो यहाँ पर एक मेन फंक्शन। क्या हुआ आप यहाँ पर मेन, इसके नाम से पता पड़ रहा है जैसा कि ये क्या है, प्रोग्राम में सबसे ज्यादा मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यार जब कंपाइलर रन करता है ना तो सबसे पहले वो यहां जाता है, सबसे पहले कहां जाता है, वो यहाँ इंट मेन, देन वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, देन वो सारे कार्य करता है। अब यार वो यहां पर जाने के बाद अगर अभी आपको ये सारे फंक्शंस भी तो थे, इनको भी तो कैसे रन करेगा, इनको यार हमने कॉल करना पड़ेगा मेन फंक्शन के अंदर। अगर कोई हम फंक्शन बाहरी बना रहे हैं बड़ा फंक्शन, तो उसको हमको मेन फंक्शन के अंदर कॉल करना पड़ेगा विदाउट कॉलिंग। अगर हम उसको मेन फंक्शन में कॉल नहीं करेंगे तो वो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होगा। प्रोग्राम में एग्जीक्यूट ओनली मेन फंक्शन ही होता है, या वो फंक्शन जो मेन फंक्शन के अंदर कॉल किए होते हैं। तो मेन फंक्शन क्या है यार, यहाँ पे एक मेन फंक्शन है यार। जो मेन फंक्शन होता है वो इंटीजर टाइप का होता है। इंटीजर टाइप का होता है क्यों, क्योंकि हमको रिटर्न टाइप भी इंट चाहिए होता है यार। इंटीजर वैल्यू जो आप ऐसा समझ सकते हो कि इंटीजर वैल्यू जो है प्रोग्राम में अच्छी मानी जाती है, उसको इसीलिए हम इंटीजर वैल्यू से ही प्रोग्राम का स्टेटस को करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम इसका रिटर्न टाइप भी इंटीजर रखते हैं। दैट्स व्हाई इसे हम इंट मानते हैं। इंट क्या है यार, ये इंट क्या है, ये एक डेटा टाइप है जिसके बारे में हम आने वाली वीडियो में जानने वाले हैं। यार बात है अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। अभी यार हमने जान लिया स्टूडियो डॉट एच क्या है, हैश इंक्लूड क्या है, इंट मेन क्या है, यार कर्ली ब्रेसेस क्या है। यार सी प्रोग्रामिंग जैसे कि आपको मैंने बता रखा है कि सी प्रोग्रामिंग एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, उसी के साथ यार एक ये स्ट्रक्चर लैंग्वेज भी है, मतलब इसमें सारा प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में हुआ रहता है। सपोज यार आपको एक फंक्शन बनाना है, तो फंक्शन ऐसा तो है नहीं कि एक लाइन का होगा, तो आप ना उसको कर्ली ब्रैकेट्स में रखते हैं। अगर आप कर्ली ब्रैकेट्स का यूज नहीं करेंगे तो फंक्शन रन नहीं होगा, वो एरर प्रकट कर देगा या एरर शो कर देगा। यार कर्ली ब्रैकेट्स में क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारा फंक्शन स्टार्ट हुआ और यहाँ पर हम इसको खत्म कर रहे हैं, ये बात दिखाने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। अब देखते हैं यार ये प्रिंटफ क्या है, प्रिंटफ को थोड़ा सा जान लेते हैं। यार जो प्रिंटफ है ना एक फंक्शन है, क्या है, प्रिंटफ एक फंक्शन है जो ऑलरेडी डिफाइंड है किसमें, स्टूडियो डॉट एच एड्रा फाइल में, जो हमारी stdio डॉट एच एड्रा फाइल थी उसके अंदर ये डिफाइन है। जो क्या काम करता है, प्रिंट एवरीथिंग टू द स्क्रीन, ये प्रिंट करने का कार्य करता है। यार हमने मतलब जो भी इसके अंदर लिखा है उसको ये कर देगा, प्रिंट कर देगा। जैसे कि यार यहाँ पे हमने लिखा हुआ है प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, ये इसका सिंटैक्स है जिसके अंदर हम ये ब्रैकेट्स का यूज करते हैं और डबल कोट्स का यूज करते हैं। ये इसका सिंटैक्स है जिसको हमें अपनाना पड़ेगा। प्रिंट एफ लिखने के बाद सिंटैक्स के बाद इसके अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे जो प्रिंट हो जाने वाला है। अब देखो हमने पता है कि सी प्रोग्रामिंग क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो हम जैसा लिखेंगे वैसा ही उसको प्रिंट हो जाएगा। अब यार यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा हुआ है। सेमीकोलन यार सी प्रोग्रामिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे इसमें सबसे ज्यादा गलती करते हैं, उसको लगाना भूल जाते हैं और इसकी वजह से बच्चों के नंबर क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं। तो आपके नंबर में नहीं कटने दूंगा, आपके नंबर हम सब बचाकर रखेंगे। तो सेमीकोलन क्या है यार, एक सेमीकोलन एक टर्मिनेटर है। यार क्या होता है जब भी हम कोई स्टेटमेंट खत्म कर रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ हमारी क्या करा, प्रिंट एफ हमने फंक्शन चलाया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया, तो हमारा काम खत्म हो गया ना, प्रिंट एफ से हमें और कुछ नहीं करवाना। तो हमने क्या करा इसको कि हमने बता दिया कि यहाँ हमारा इसका काम खत्म हो गया। किसको बता दिया, कंपाइलर को समझा दिया कि भाई देखो यहाँ पर हमारा काम खत्म हो गया है, इससे आगे तुमको जाने की कोई जरूरत नहीं है इस फंक्शन के थ्रू, मतलब इस फंक्शन को हमको आगे नहीं ले जाना है, इस फंक्शन का काम सिर्फ यहाँ से और यहीं तक था जहां तक हमने सेमीकोलन लगाया। तो यार हमको एवरी स्टेटमेंट में सी प्रोग्रामिंग में जितनी भी स्टेटमेंट लिखनी होंगी उसका एंड सेमीकोलन के थ्रू करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो एरर आएगा, एरर नहीं आएगा तो आपकी कॉपी में नंबर कटने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। मतलब रिटर्न जीरो, यार ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों को लगता है कि रिटर्न जीरो क्या है, इसको काफी बच्चे लिखना भूल जाते हैं। तो यार रिटर्न जीरो को थोड़ा सा देखते हैं कि रिटर्न जीरो है क्या। तो यार रिटर्न जीरो बेसिकली क्या है ना, रिटर्न जीरो एक स्टेटमेंट है जो कहती है कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ओके है। हमारा प्रोग्राम क्या है, बिल्कुल ओके है, हमारा प्रोग्राम एकदम ओके है, उसमें कोई भी एरर नहीं है। यार एकदम क्या मतलब, हमारा जो मेन फंक्शन होता है जब वो रन करता है तो अगर उसमें कोई भी एरर नहीं है तो वो कंपाइलर को जीरो रिटर्न करता है। कंपाइलर को जीरो रिटर्न करने का मतलब है कि हमारे प्रोग्राम में कुछ भी एरर नहीं है, हमारा प्रोग्राम A to Z सही है। तो ये क्या है, एक प्रोग्राम में अच्छी बात है।
अगर आप रिटर्न 0 लगा रहे हैं तो प्रोग्राम में अच्छी बात है, वो बता रहा है कि हमारा प्रोग्राम एकदम टेस्टेड ओके है। अगर आपको प्रोग्राम में कुछ भी एरर होता है तो वो कंपाइलर को 0 की अलावा कुछ भी नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न कर देगा, सपोज 1 2 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी रिटर्न कर देगा, लेकिन 0 रिटर्न नहीं करेगा। वो बता देगा कि इनके प्रोग्राम में कुछ कुछ दिक्कत है, कुछ कुछ एरर है, जो हमको पता पड़ जाएगा कंपाइलर के थ्रू। तो यार यही था, यहाँ पर हमारा रिटर्न 0 खत्म होता है, उसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस खत्म होते हैं और यहाँ पर हमारा बेसिक सिंटैक्स और बेसिक हमारा जो स्ट्रक्चर था सी प्रोग्रामिंग का वो फिनिश हो जाता है। मैं एक बार दोबारा हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हैश इंक्लूड स्टूडियो.h क्या थी यार? हैश इंक्लूड हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी थी जिसके थ्रू हम इंक्लूड कर रहे हैं स्टूडियो.h को। स्टूडियो.h क्या है? स्टूडियो.h एक हेडरा फाइल है। .h का मतलब होता है हेडरा फाइल, इसको याद रखिएगा। .h जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है .h, अगर इसकी जगह कुछ और होता तो उसकी जगह उसका मतलब भी कुछ और होता। .h लिखा हुआ है मतलब एक हेडरा फाइल है, इसकी जगह हम हैश इंक्लूड main.c भी कर सकते थे, अपनी फाइल को भी इंक्लूड कर सकते थे। हेडर फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं। stdio.h क्या है? जिसके अंदर हमारे सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं इनपुट आउटपुट से रिलेटेड। सपोज ये printf है, ये फंक्शन है हमारा, लिखा हुआ है studio.h के अंदर। इसका पूरा कार्य लिखा हुआ है कि ये प्रिंट करता है कि कैसे कैसे ये प्रिंट करता है, वर्किंग कैसे करता है। इंट मेन हमारे प्रोग्राम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो कंपाइलर ओनली इस फंक्शन पे जाता है और इस फंक्शन के थ्रू सारे प्रोग्राम को एक्सेस करता है। अगर आपको कोई फंक्शन बाहर, आप कोई फंक्शन बाहर लिख रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको इंट मेन के अंदर कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस प्रोग्राम का मेन फंक्शन है। प्रिंटफ क्या है? प्रिंटफ एक फंक्शन है जो हमारा प्रिंट करता है किसी भी स्टेटमेंट को। यहाँ पर जो है ये ब्रैकेट से गए और सेमीकोलन लगा है, ये इसका सिंटैक्स है। सेमीकोलन क्या करता है? किसी भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करता है, बताता है कि यहाँ पर हमारी ये स्टेटमेंट खत्म हो गई है। रिटर्न 0 क्या है? रिटर्न 0 हमारे प्रोग्राम को बताता है कि हमारा प्रोग्राम एकदम टेस्टेड ओके है, हमारे प्रोग्राम में कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हमने इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया है क्योंकि यहाँ भी स्टेटमेंट हमारी खत्म हो गई है और यहाँ पर हमारा पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाता है। तो यार मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये पूरा प्रोग्राम एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो यार वीडियो को दे दीजिए थम्स अप, और टास्क दे रहा हूँ आप सभी को ये करना है। आप सभी को क्या करना है? प्रिंटफ यहाँ पर देखो मैंने एक बार लिखा हुआ है, आप सभी को ना इस प्रिंटफ को 5 या 4 बार लिखना है, 4 या 5 6 बार लिख लेना है। पहले इस स्टेटमेंट में आपने लिखा हेलो और दूसरे स्टेटमेंट में लिखा आपने माय नेम इज डैश डैश डैश, माय नेम इज, जो भी आपका नाम हो वो आपको लिख लेना है यहाँ पर। और आई एम परसुइंग, मतलब आप जो कर रहे हो, आप जो पढ़ाई लिखाई में कर रहे हो वो आपको यहाँ पर बताना है, आई एम परसुइंग दिस। और ये प्रोग्राम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में भेजना है, तभी मैं मानूंगा कि आपको सब कुछ समझ में आ गया। जिन बच्चों को सब कुछ समझ में आया मैं आशा करता हूँ वो जरूर भेजने वाले हैं, वो इस प्रोग्राम को जरूर भेजना। देखो यार दिल से सही में बहुत खुशी होगी और उन सब बच्चों को मैं हम सब देने वाला हूँ, लाइक करने वाला हूँ सभी कमेंट को। तो यार मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छी तरीके से, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। और कोई डाउट है तो कोई दिक्कत लेने वाली जरूरत नहीं है। इसमें हमने जितनी भी चीजों को जाना चाहे वो कुछ भी हो, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी हो या फंक्शन हो, उन सभी चीजों को हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। ये सिंपल सा ओवरव्यू था प्रोग्राम को। अगर आपको इसमें कुछ कुछ चीजें समझ में नहीं आई हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक छोटा सा ओवरव्यू था जिसको हम आगे चल के ब्रीफ में समझने वाले हैं। और नोट्स की दिक्कत लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जाइए लिंक है, आप वहां से अपने नोट्स बना सकते हैं प्रोग्रामिंग के, जो आपको एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। तो इसके साथ यार आज की वीडियो में बस मिलता इतना ही, अगली मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए यार बाय बाय, टाटा, सी या।